देखना। अगर आपकी ट्विन प्रेगनेंसी है तो आपके साथ भी ये प्रॉब्लम हो सकता है जो मेरे साथ हुआ है। तो अगर आप लोग को जानकारी रहेगा तो आप लोग पहले से ही सतर्क रहेंगे। मेरे हस्बैंड बाहर में बैठे थे, मैं इतना घबरा गई। मैं सोची कि मैं डॉक्टर को बोलूँ, एक बार मैं अपने हस्बैंड से मिल के आती। ये कहना चाहती हूँ कि कल हो कि आप लोगों के साथ भी ऐसा ना हो। अगर आप लोगों की प्रेगनेंसी में ऐसी कोई केस है तो आप पहले ही डॉक्टर को बता देना, तो वो पहले ही आपका जो ट्रीटमेंट अच्छे से कर देगी। तो आप हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। और फ्रेंड्स, आपको मैं क्या ही बताऊं जो आज मेरे साथ हुआ है ना। मैंने मतलब इतना अजीब सा वो, मतलब उस टाइम पे मुझे लग रहा था कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। तो आज हम लोग गए थे हॉस्पिटल दवाई लाने के लिए। आप लोगों को मैंने बताया भी था कि मेरी जो इलाज चल रही है ना, वो ESI हॉस्पिटल से चल रही है, जहाँ पे प्राइवेट जॉब के पैसे कटते हैं। तो उस हॉस्पिटल से मेरे इलाज जो चल रही है, वहाँ पे 15-15 दिन की दवाई देते हैं और 15 दिन बाद फिर से दवाई लेने के लिए जाना पड़ता है। तो मेरा दवाई खत्म हो गया था, तो इसलिए मैं आज का मेरा डेट था। मतलब उस हॉस्पिटल में 2 डेट दे के रखते हैं। डेट क्या, उसमें हम दिन कहते हैं। मेरा तो दिन है, 2 दिन है, बुधवार और शनिवार। या तो मैं बुधवार को डॉक्टर को दिखा सकती हूँ या शनिवार को। बुधवार को तो मैं जा नहीं पाई थी, आज शनिवार था तो आज मैं डॉक्टर को दिखा के दवाई लेने वाली थी, मतलब गई थी दवाई लाने के लिए। तो आज मैंने सुबह सुबह सारे काम वाम कर लिए और बच्चों की, मेरे बेटा जो स्कूल जाता है उसकी भी छुट्टी भी है, अभी गर्मी की छुट्टी पड़ी हुई है जून में। तो दोनों बच्चों को लेकर हम सुबह सुबह गए थे, 9-9:30 बजे यहाँ से निकले। और गर्मी धूप इतनी तेज थी कि क्या ही बताऊं, वैसे ही मन घबरा रहा था। और जब वहां पे गई तो और मेरे होश ही उड़ गए। और उस समय मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं, मतलब कि सब चीज पहले से झेला हुआ है, पर फिर भी पता नहीं क्यों डर सा हो जाता है मन में। तो आज मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जो कि आपके साथ भी हो सकता है। अगर आपकी ट्विन प्रेगनेंसी है तो आप लोग ये वीडियो को जो गौर से जरूर। और मुझे इसका कोई आइडिया नहीं था, इसलिए मुझे कुछ पता नहीं था, आज मुझे पता चला है। और इसलिए मैं अपनी ये जो चीजें हैं आज मेरे साथ जो हुई है, वो कल को आपके साथ भी हो सकती है, इसलिए मैं आप लोगों से ये शेयर करना चाहती हूँ। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। तो फ्रेंड, जब मैं हॉस्पिटल पहुंची, फिर वहाँ पे पर्ची पे डे डलवाना पड़ता है। आज का डे मैंने पर्ची पे डलवाया, फिर मैंने नंबर लगाया और 3-4 लेडीज के बाद मेरा नंबर था। फिर मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर मेरी जो रिपोर्ट देखी, पर्चा देखा मेरा, उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारी फर्स्ट डिलीवरी, 2 डिलीवरी हो चुकी पहले। मैंने बोला हाँ। तो डॉक्टर ने पूछा कि तुम्हारे टाँके लगे हैं। तो मैंने बोला कि हाँ, पहले बच्चे में तो कट लगता है तो उसमें टाँके लगे थे। पहले बच्चे में तो सबको होता है, नॉर्मल डिलीवरी में सबके कांटे लगते हैं और ये टाँके लगते हैं। बोलने में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। तो स्टिचेस लगते हैं सभी के, और ज़्यादातर मैंने सुना है और देखा है, बहुत ही कम लेडीज़ के नहीं लगते, क्योंकि फर्स्ट टाइम डिलीवरी में थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेशन होता है बेबी को निकलने में, तो उस समय कट लगाया जाता है। तो उस समय स्टिचेस दिए गए थे मुझे। लेकिन उसके बाद जो मेरी सेकंड डिलीवरी हुई थी, जो मेरी बेटी हुई थी, तो उसके बाद जो है मेरे टाँके नहीं लगे थे। और दूसरी डिलीवरी मेरी जो है प्रीटर्म हुई थी। मेरी बेटी जो वो 8 महीने में ही पैदा हो गई थी, तो वो प्रीटर्म डिलीवरी थी मेरी। मतलब 8 महीने भी मेरे पूरे नहीं हुए थे, 7 महीने खत्म हो के 8वें महीने पे लगी थी कि मतलब मेरी बेटी जो है वो हो गई थी। पूरे डेट से 1-1.5 महीने पहले ही, डिलीवरी डेट से 1-1.5 महीने पहले ही हुई थी। तो वो पूरी तरीके से प्रीटर्म डिलीवरी था। और बेबी का वेट भी जो था वो 1.5 किलो था। तो इसलिए डॉक्टर ने पूछा कि तुम्हारे सेकंड डिलीवरी के बाद, जब तुम्हारे प्रीटर्म डिलीवरी हुआ था उसके बाद स्टिचेस लगे थे। तो मैंने कहा नहीं लगे थे। तो फिर डॉक्टर ने बोला कि स्टिचेस लगाना चाहिए। अगर स्टिचेस नहीं लगा हुआ था तो तुम्हारी ट्विंस प्रेगनेंसी जब हुई थी तभी तुम हमें बताती कि जो स्टिचेस तुम्हारी नहीं लगी, क्योंकि
हमारी सिंगल प्रेगनेंसी प्रीटर्म हुई है, वो भी 1.5 किलो का बच्चा 8 महीने में हो गया है। तो अभी जो मेरे ट्विंस हैं, और ट्विंस तो ज़्यादा रिस्की होता है, इसमें 2 बच्चे हैं और मेरे नीचे स्टिचेस भी नहीं लगे हुए हैं, तो इसमें ज़्यादा प्रीटर्म डिलीवरी होने के चांसेस है। मतलब इतना ज़्यादा कि अभी 6 महीने मेरे चल रहे हैं, और ऐसा हो सकता है कि 2 बच्चे का भार यूट्रस नहीं संभाल पाता है और स्टिचेस भी नहीं लगे हुए हैं, तो इस हिसाब से यूट्रस का जो माउथ है वो ओपन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि 6 महीने में डिलीवरी हो जाए या 6.5 महीने में, 7 महीने में अपने आप जो है बच्चा वो बाहर आ जाए। तो टाँके नहीं लगे हुए हैं, तो इस वजह से ये होने की मेरे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और जो मेरे वहाँ पे जो है थोड़ी बहुत इन्फेक्शन भी है, और उन्होंने डॉक्टर ने चेक भी किया, इंटरनल चेक किया, और उसके बाद इंटरनल चेक किया और कुछ मशीन वगैरह डाल के भी चेक किया। तो वैसे तो उनको मतलब बोली कि कुछ अभी ओपन नहीं है, वैसे तो सब ठीक ठाक ही है, लेकिन ओपन होने के चांसेस हैं, प्रीटर्म डिलीवरी होने के चांसेस हैं। इसलिए मुझे जो है वहाँ इन्फेक्शन कुछ बताया गया है, इसी वजह से इन्फेक्शन भी हो गया मुझे थोड़ा सा, और वहाँ का जो है कुछ वो लेकर के लैब में दिया है मैंने, वहाँ का वाटर लेके, तो वो चेक होगा कि क्या इन्फेक्शन है नहीं है। इसके अलावा मेरे ब्लड टेस्ट हुए, लिखे हुए थे, पर ब्लड का किट नहीं था, तो ब्लड टेस्ट मैं मंगलवार को दूंगी। और दवाई भी मैं आज नहीं ले पाई थी, दवाई मुझे वहाँ पे डॉक्टर ने मुझे 5 कैप्सूल्स दिया था, जो कि मुझे अपने इंटरनल जगह पे देना है 5 दिन तक, वो कैप्सूल देना है। और उसके बाद जो है मुझे बहुत ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज आएगा। डॉक्टर ने मुझे कहा है कि इससे घबराना नहीं है, क्योंकि ये जो कैप्सूल है ना, वो देने से जो है वेजाइनल एरिया जो लॉक रहता है और वो जल्दी ओपन नहीं होगा, और वहाँ का जो इन्फेक्शन है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो वो कैप्सूल जो है वो बहुत ज़रूरी है, और ये चीज़ आप लोगों को भी जानना बहुत ज़रूरी है। और ये कैप्सूल्स मुझे यूज़ करके उसके बाद मुझे ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट लेके, और वो जो मैंने लैब में वाटर वाला रिपोर्ट लेना है, वो सारी रिपोर्ट लेके मुझे फिर से डॉक्टर को मिलना है। डॉक्टर फिर मुझे इंटरनल चेक करेगी, उसके बाद वो अपने हिसाब से बताएगी कि स्टिचेस लगाना है, टाँके लगाने हैं या नहीं। वैसे तो उन्होंने कहा है कि कंफर्म है कि टाँका है वो यूट्रस के माउथ पे लगेगा, और विजाइनल एरिया में भी लग सकता है, क्योंकि यूट्रस के मुंह पर इसलिए लगाया जाएगा कि वो जल्दी ओपन ना हो बच्चे की धार की वजह से। क्योंकि मेरा 6 मंथ चल रहा है और मेरा बेबी बम जो है वो काफ़ी ज़्यादा विजिबल हो गया और बच्चा बहुत ज़्यादा एक्टिव है। तो और मैं अकेले भी हूँ, घर में काम वाम मुझे बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, भारी हल्का सब काम करना पड़ता है। तो वैसे भी डॉक्टर ने मुझे बोल दिया है कि स्टिचेस लगाने के बाद भी तुम्हारा प्रीटर्म डिलीवरी होने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि मेरा पहले भी प्रीटर्म हो चुका है सिंगल प्रेगनेंसी में, और ट्विंस में तो ज़्यादातर प्रीटर्म डिलीवरी ही होता है। बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि पूरे 9 महीने चल जाते हैं, पर बहुत ज़्यादा केसेस में ऐसे होते हैं कि प्रीटर्म डिलीवरी ही होता है। और डॉक्टर ने मुझे यही सब समझाया कि स्टिचेस लगेंगे, थोड़ा ध्यान देना होगा, इन्फेक्शन ना हो इस चीज़ का ध्यान देना होगा, और ब्लड मेरे अंदर कितना है वो रिपोर्ट में देखा जाएगा, उस हिसाब से फिर मुझे बताया जाएगा कि मुझे ब्लड चढ़ाना है या फिर मुझे आयरन के इंजेक्शन, दोनों मेरे पिछले दोनों प्रेगनेंसी में मुझे आयरन के इंजेक्शन लगे थे, वो इंजेक्शन लगना है या फिर ब्लड चढ़ाना है, जो भी होगा वो मुझे रिपोर्ट देखने के बाद बताया जाएगा। और सारी रिपोर्ट देखने के बाद मेरा जो स्टिचेस वो लगेगा कि नहीं लगेगा, और लगेगा तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। और वो सब सोच के तो मुझे और भी ज़्यादा डर लग रहा है। जब मैं डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने मुझसे ये पूछा, और 2-3 डॉक्टर आपस में बात कर रहे थे और कह रहे थे कि इसका मतलब चेक करना होगा, कुछ नाम होगा कुछ, वो जिसे चेक करते हैं, वो सब जब आपस में बातें कर रहे थे और मुझे लिटा दिया गया, तो मुझे उस समय बहुत ज़्यादा डर लगने लगा। मैं सोची पता नहीं क्या करेंगे, कैसे, तब दर्द होगा क्या होगा नहीं होगा। मैं ऐसे दिल, मेरे हस्बैंड बाहर में बैठे थे, मैं
मैं इतना घबरा गई, मैं सोची कि मैं डॉक्टर को बोलूँ एक बार मैं अपने हस्बैंड से मिल के आती। पर मैंने कुछ बोला नहीं कि डॉक्टर कहीं गुस्सा ना हो जाए। फिर मेरी जान बिल्कुल बहुत ज़्यादा धक धक कर रहा था। मैं बिल्कुल इतना ज़्यादा डरी हुई थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी डिलीवरी नहीं हो रही है। मुझे मतलब एक मन में डर सा घुस जाता है, पता नहीं कितना दर्द होगा, क्या होगा, नहीं होगा। बहुत अजीब सा मन कर रहा था, इतना इतना ज़्यादा कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। तो आप लोगों से मैं यही कहना चाहती हूँ कि कल हो कि आप लोगों के साथ भी ऐसा ना हो। अगर आप लोगों की प्रेगनेंसी में ऐसी कोई केस है तो आप पहले ही डॉक्टर को बता देना, तो वो पहले ही आपका जो ट्रीटमेंट अच्छे से कर देगी। तो आप लोगों को ये दौर से गुजरना नहीं पड़ेगा जिस दौर से अभी मैं गुजरी हूँ। और आज तो मेरा ये हाल हुआ है, अगर दूसरे दिन मेरे दाखिल लगेंगे तो पता नहीं मेरा उस दिन क्या हाल होगा, मुझे क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो जब मैं नेक्स्ट बार जाऊंगी हॉस्पिटल तो आप लोगों को ज़रूर अपडेट दूंगी कि मेरे साथ क्या हुआ, दाखिल लगे, डॉक्टर ने क्या बताया। जो भी होगा, जैसा भी होगा, मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। तो आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो भी वीडियोस मैं आप लोगों को डालूंगी आप लोग जरूर देखिएगा। आपकी ट्विन प्रेगनेंसी में बहुत हेल्पफुल होगा। बाय बाय।